हे गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। अप्लाई द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स टू ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग एंड प्रेडिक्ट द सेल्स फॉर द ईयर 1999। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1999 की जो सेल्स हैं वो हो जाएंगी आपकी 100। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए 100 आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लाइज बिटवीन -1 to +1। ऑप्शन नंबर बी -1 to +1। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसका आंसर होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री रनिंग इन 2 शिफ्ट। 2 शिफ्ट हो रही हैं 60 और 40 वर्कर्स की। ये है मीन वेज 38। द मीन वेज ऑफ 60 वर्कर्स इन द मॉर्निंग शिफ्ट इज 40। मीन वेज फॉर द वर्कर्स इन इवनिंग शिफ्ट के लिए हमें फाइंड करना है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फोर्थ वाले को, तो आपका आंसर आना चाहिए 35। ये क्वेश्चन को मैंने एग्जैक्टली सॉल्व किया था, तो मेरा भी आंसर आया था 35। इस क्वेश्चन को हम लोग फिफ्थ वाले क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में करेंगे। इस बारे में मैं बात करने वाला हूँ आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड। मीन से डेविएशन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 वेरिएंस होता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का है ए वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा की वैल्यू क्या होगी? आपके बीटा की वैल्यू हो जाती है 0। सेवंथ का आ जाएगा सी 0। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन द डिफरेंस ऑफ टू क्वार्टाइल्स इज 15, देयर सम इज 35, मीडियन इज 20। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस? जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा सी 0.333 माइनस में -0.033। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, if with the raise in 10% in prices the wages is increased by 20%, real wage increase by। रियल वेज इंक्रीज हो जाएगा। इसका आंसर एग्जैक्टली अगर आप सॉल्व करोगे 0.09 आएगा। मैंने इसको सॉल्व किया था, तो 0.09 बेसिकली लेस देन 10% होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इफ द थर्ड मोमेंट अबाउट द मीन इज 0 देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। ऑप्शन नंबर सी सिमेट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 11, अ प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 5 स्टूडेंट्स। ए बी सी डी और ई को दे दिया हमने प्रॉब्लम। देयर चांसेस ऑफ सॉल्विंग इज 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/4। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड? ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा 5/6। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, इफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशन एक्स वाई सीरीज from their mean summation of x y is equal to 0, the coefficient of correlation। बेसिकली coefficient of correlation को फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर ही 0 आ जाएगा आपका। बी है आंसर आपका सही वाला, 0। क्वेश्चन नंबर 13, अ बैग कंटेन्स 8 वाइट बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स। ठीक है, 5 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ देम आर रेड एंड 3 आर वाइट? इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.424। इसको मैंने सॉल्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में आते हैं। The sum of absolute deviation is minimum। क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम इफ डेविएशन आर टेकन फ्रॉम। अगर आप डेविएशन लेते हो मीडियन से तो आपका डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इफ मीन इज इक्वल टू 25, मीडियन इज इक्वल टू 30, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15, द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। डिस्ट्रीब्यूशन आपका नेगेटिवली स्कूड होगा, नेगेटिवली स्कूड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। From a moderately skewed deviation of retail prices of men's shoes, it was found that the mean price is 20, median price 17 है। If the coefficient of variation 20 है, Carl Pearson coefficient of skewness of the distribution is। 16 का आंसर जब आप सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा 2.25। एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। आ जाओ 17, mean and coefficient of standard deviation of 100 times are found by a student as 50 and 0.1। और कैलकुलेशन के टाइम उसने दो आइटम्स गलत ले ली थी, 40 और 50 ले लिया था, जबकि उसे 60 और 30 लेना था। करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 17 का आंसर आ जाएगा आपका 50 और 0.002, 2.002 बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू अरिथमेटिक मीन एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज इज कॉल्ड। 18 का आंसर आप देखोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन मैं श्योर नहीं हूँ इसका आंसर, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये अनश्योर कर सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, अनश्योर कर दिया मैंने। ये अपने लेवल पे सॉल्व कर लीजिएगा, और जो भी आंसर्स मैं दे रहा हूँ एक बार अपने लेवल पे भी चेक कर लीजिएगा। हालांकि इसका मैं अगर मार्क कर रहा होता तो इसका आंसर मैं मार्क करता 0.19।
तो क्वेश्चन नंबर 19 का, हालांकि मैं अनश्योर हूँ लेकिन आप मार्क करना चाहे कर सकते हैं, अपने लेवल पर प्लीज़ चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, from a moderately skewed distribution of retail prices of men's shirt, it was found that the mean price is 20, median price is 17, coefficient of variation is 20%, calculation coefficient of skewness of distribution। ये तो सेम क्वेश्चन था पिछली बार वाला। 2.25 इसका आंसर होगा, कहाँ गया 2.25। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट वाला बताना है 21 में। ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू यूनिटी, ये गलत है। द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीन, ये गलत है, हमने ऊपर पढ़ा मीडियन से लेंगे तब होगा। द सेकंड मोमेंट ऑफ अबाउट ओरिजिन इज इक्वल टू वेरिएंस, ये भी गलत है। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। द वेरिएंस ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन स्क्वायर ऑफ यूनिट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 22, मीन डेविएशन कंप्यूटेड फ्रॉम द सेट्स ऑफ डेटा इज ऑलवेज, क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा नेगेटिव, ए नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज किंग एंड द अदर वन इज क्वीन। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 0.012। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24, वाइल ड्राइंग स्कैटर डायग्राम इफ ऑल द पॉइंट्स अपीयर टू फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो बेसिकली आपका ग्राफ इस टाइप का बन रहा है, देन इट इज रिफर्ड एज perfect negative correlation। Question number 25. A bag contains 2 white and 3 black balls. 4-person A, B, C and D in the order named draw one ball and do not replace it. The person to draw white ball receives 200 rupees. Find the D's expectation। इस क्वेश्चन को मैंने बेसिकली सॉल्व किया था तो इसका आंसर आ रहा था 20। अब इस पोर्टल में आपको ये सभी आंसर दिख रहा है 100 टू 120 130 और 140। मेरा मानना ये है कि ये पोर्टल में जो आंसर आपको दिख रहा है ना ये गलत दिया हुआ है, इसका आंसर ये होना चाहिए इसके ऑप्शंस में, ठीक है। तो अगर ये चीज़ सही हो जाती है बाद में तो आप लोग 20 को मार्क कर दीजिएगा, अगर नहीं होती है तो आप लोग अपने हिसाब से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर 20 है, मैं आपको गलत आंसर नहीं बताऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हालांकि इसी के जैसा सेम क्वेश्चन आगे आने वाला है शायद, तो आप लोग उसमें देख लेना, इसका ऑप्शन जो है सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर वहाँ पे 20 दिया हुआ है और वहाँ पर को सही दिया हुआ है। तो आप प्लीज़ एक बार आगे वीडियो देखना तो आप लोग इसको समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इफ़ आर इज इक्वल टू 0.8 द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, इसके लिए मैं अनश्योर हूँ इसका आंसर क्या होना चाहिए। हालांकि अगर आपको टिक करना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहती है, तो इन तीनों में से आप कोई सी भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए 1, हालांकि आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अ बैग कंटेन्स 5 white and 3 black balls, 2 balls are drawn at random one after the other without replacement, find the probability that both of the balls drawn are black, दोनों balls जो हैं वो black कलर की होंगी। इसका आंसर आपको 27 का हो जाएगा 3/28, ये बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, फिट द स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना है, ट्रेंड फाइंड करना है लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करके, ठीक है। ईयर्स का डेटा दिया हुआ है 2000, ईयर 2000 में हमें सेल्स की वैल्यू निकालनी है। 28 का आंसर आ जाएगा आपको 41.45 जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। इससे पहले भी हमने एक ये वाला इसके जैसा क्वेश्चन किया था, आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 1 ही था आई गेस। क्वेश्चन नंबर 29, गिवन मीन इज इक्वल टू इतना, मोड इज इक्वल टू इतना, फाइंड द मीडियन यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन होता है, तो इसका आंसर आप जब यूज़ करोगे इस फॉर्मूले को तो 70.3 आना चाहिए आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर डिटरमाइनिंग द मोड। बेसिकली आपसे इंपीरिकल फॉर्मूला ही पूछ लिया इन्होंने, तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, इनमें से किस में आंसर है, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 31, a bag contains 2 white balls, 3 black balls, 4-person A, B, C and D in that order draw one ball and do not replace it। the person to draw white balls is जो वाइट बॉल ड्रॉ करेगा उसको 200 रुपीज़ मिलेंगे। डी की एक्सपेक्टेशन, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आपका 20 आया हुआ है, यही वाला क्वेश्चन सेम आपको ऊपर दिया हुआ था तो वहाँ पे उन्होंने ऑप्शन गलत किया था। यहाँ पे आपका 31 का क्वेश्चन जो है ना, इसका आंसर आपका 20 है। इसको सॉल्व किया था मैंने, एग्जैक्टली 20 आंसर आया था, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसका मतलब पिछला जो क्वेश्चन आपको दिया गया था ना वो गलत था, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें आप लोगों को मार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट आंसर इसका 20 है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इज इट पॉसिबल टू चेंज द बेस ईयर विदाउट चेंजिंग द क्वांटिटीज यूज्ड एज द वेट व्हेन यूजिंग। इसका आंसर लेस्पायर होना चाहिए, लेस्पायर्स मेथड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाओ सर आप।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, बताया तो था स्टैंडर्ड डेविएशन। 33 क्वेश्चन नंबर 34 फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग टू रिग्रेशन इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन दी हुई है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना। जब आप इनको सॉल्व करोगे, बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपका 34 का आंसर आ जाएगा 0.866। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35। In a frequency distribution, the coefficient of skewness based on a quartile is 0.6. If the sum of upper and lower quartile is 100, ठीक है, median is 38, find the value of upper quartile। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा 70। ठीक है, चलो सभी के सभी 35 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। हाँ, एक दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनमें मुझे कन्फ्यूजन है, वो मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया है इन क्वेश्चन को सही से सॉल्व करने के लिए, ताकि आप हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सको। कुछ क्वेश्चंस में भी गलत हूँ, एक दो क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, उनको आप अपने लेवल पे देख लेना। मेरी यही सजेशन रहेगी, सजेशन में लिख देता हूँ, सजेशन आपके लिए यही रहेगी, आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करें उससे पहले एक बार इन आंसर्स को गो थ्रू कर लें, इस बार एक बार वेरीफाई कर लें प्लीज़, उसके बाद ही आप लोग अटेम्प्ट करना। मेरे हिसाब से ये आंसर सही हैं, आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। बाकी देखते हैं, आप लोग जितना भी मार्क्स आएंगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। ये बहुत ही टफ पेपर था, बहुत समय लगा इसको सॉल्व करने में, बहुत ही ज़्यादा। और मैं आपको क्लियर बता दूं, ये पेपर 45 मिनट्स में सॉल्व करने लायक नहीं था। तो पोर्टल में आपको जितना 45 मिनट्स मिल रहा है उससे बहुत ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। 45 मिनट्स में सॉल्व होने लायक था ही नहीं, मुझे खुद इससे ज़्यादा समय लग गया। चलिए कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स सेक्शन को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर करो सर। इस वीडियो की डिमांड बहुत ज़्यादा थी स्टूडेंट्स की, सबके साथ शेयर करो, उन लोगों का भी फ़ायदा होने दो। और सब लोगों ने अच्छा स्कोर किया, हमारे उसमें से 2 पेपर में आपके 70 मार्क्स भी स्कोर हुए हैं, अगर आप देखो तो। और कई पेपर्स में 68, 66, मतलब बहुत सारे हैं। हम लोगों ने 23-25 वीडियोज़ करीब-करीब दे दिए हैं, और ये 66, 68, 70 बहुत कॉमन हो गया अब तो स्कोर करना। सो आई होप सर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द कॉमर्स सेक्शन, द कॉमर्स सेक्शन। Yeah, I'll see you in my next video guys. Thank you so much.